करने वाली बातें मतलब यहां से वैसे शुरू हो जाती है रणमल से। बाकी आपको पता ही है कि वास्तविक जो बातें हैं वो राव जोधा के बाद में जितने भी राजा बनते हैं सबकी होती है, जितनी बातें हैं उतनी। राव रणमल टाइमिंग है 1427 से लेकर 1438। 1427 से लेकर 1438 राव रणमल की हम बात करते हैं तो लिखिएगा राव चुंडा का पुत्र है ये, राव चुंडा का पुत्र है ये, हंसाबाई का भाई है ये, लिखने की आवश्यकता नहीं है। राव रणमल इनका जो सर्वाधिक समय है मेवाड़ में व्यतीत हुआ। गया तो था बेन के साथ अधिकार करने, फिर वहां पर प्रेम भी हो गया और अधिकार भी सोच रहा था, फिर वहीं बस गया। तो ज्यादातर जो है वो समय कहां पर व्यतीत हुआ? मेवाड़ के अंदर ही व्यतीत हुआ। राव रणमल वे बंदा है जिन्होंने मेवाड़ के 3 महाराणाओं का शासनकाल देखा था। क्योंकि राव रणमल जिस समय मेवाड़ में जा रहा है उस समय वहां का राजा है लाखा। जिस समय रणमल मारवाड़ का राजा बन रहा है और सहयोग जो कर रहा है वो है राणा मोकल। और जिस समय राव रणमल की चित्तौड़ के किले में हत्या होगी उस समय मेवाड़ का राणा होगा कुंभा। मेवाड़ गया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? मारवाड़ में जब ये रणमल स्वयं राजा बना है उस समय मेवाड़ में कौन था? और इसकी हत्या होगी उस समय कौन है? कुंभा। हाँ, मतलब रणमल जिस समय मेवाड़ में गया है ना उस समय मेवाड़ का राजा कौन है? और इसी के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह की शर्त पर हुआ था, दोनों के जो पुत्र होगा, और दोनों का पुत्र कौन हुआ? तो अगला राजा कौन बना मेवाड़ में? मोकल। जिस समय मोकल यहाँ का राजा बना उसी समय मारवाड़ का राजा कौन बना? और जिस समय रणमल की हत्या होगी चित्तौड़ के किले में उस समय मेवाड़ का राणा कौन है? कुंभा। मेवाड़ की 3 महाराणाओं के समकालीन। तीन महाराणा कौन कौन से? तो लाखा जो इसका जीजा है, मोकल जो इसका भांजा है, कुंभा जो इसके भांजे का बेटा है। हाँ, इसके भांजे का बेटा ही तो है। हाँ। जब ये मेवाड़ गया था लाखा के समय तो भी वहां पर रणमल ने कुछ ना कुछ किया। मोकल जब राजा था तब भी कुछ ना कुछ किया। कुंभा था उस समय भी कुछ ना कुछ किया। वो जो कुछ ना कुछ किया है ना वो भी कुछ ना कुछ आता है एग्जाम में। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा कुछ ठीक माहौल बनाना पड़ेगा। देखो माहौल बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। हम जिसको पढ़ रहे हैं वो कौन है? रणमल। जिस समय रणमल जा रहा है ना उस समय वहां का राजा कौन है? लाखा। लाखा का सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है कुंवर चूड़ा या कुंवर चुंडा कह सकते हैं। ये कुंवर चुंडा है और रणमल जिसका पुत्र है वो राव चुंडा है। वो मारवाड़ का राजा बना है और ये कभी जीवन में राजा नहीं बना है। तो रणमल अपनी बहन का जो विवाह है वो किसके साथ में कराता है? लाखा के साथ। इन दोनों का विवाह, ये जो विवाह हुआ है वो इस शर्त पर हुआ है कि इन दोनों के जो पुत्र होगा वो लाखा के बाद में क्या बनेगा? राजा। और इन दोनों का पुत्र कौन हुआ? मोकल। लेकिन मेवाड़ में ऐसी परंपरा थी नहीं। मेवाड़ में राजा के बाद में उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन कुंवर चुंडा ने वचन दिया था रणमल को कि आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिताजी के साथ करवाइए। कैसे कैसे लेते ही लोग कि मेरे पिताजी से करवाइए। तो इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन का विवाह पिताजी से करवाइए और पिताजी से जो मेरा छोटा भाई आएगा वो अगला राजा बनेगा। लेकिन रणमल ने कहा नहीं, हो सकता है कि आप नहीं आपके वंशज यहां पर अधिकार करें। हो सकता है आप तो मान जाएंगे लेकिन कल आपके भी तो 4-5 होंगे, उनमें से कोई खड़ा हो गया तो बोला ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं या मेरे वंशज कभी इस मेवाड़ पर अधिकार नहीं करेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वैसे कुंवर चुंडा ने शादी की थी, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मतलब मैं इस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, ना मेरे वंशज बैठेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी गद्दी पर नहीं बैठने की। इसलिए तो इनके वंशज क्या कहलाए थे आखिर में चलकर? चुंडावत। क्या कहलाए थे? चुंडावत। तो वो तो आगे अब आगे आए थे कौन? मोकल। लेकिन जब हंसाबाई के साथ में यहां पर भी कौन रहता था? रणमल। रणमल को हमेशा डर लगता था कुंवर चुंडा से कि वो खाली वचन दियो दियो है और राजू बन सके। इसीलिए वो अपनी बहन को कहता था अक्सर कि सुन हंसा, वो आदमी ठीक नहीं है। तो हंसाबाई क्या है कि कुंवर चुंडा को थोड़ा शक की दृष्टि से देखती थी, ऐसे ऐसे अलग नजर से। अच्छा, इसलिए बेचारा कुंवर चुंडा क्या करता है? चुपचाप
ये सब कुछ छोड़ता है और मांडू मालवा चला जाता है। ये चला गया, रास्ता क्लियर है अब रणमल के पास में कोई चिंता की बात नहीं है। उसी समय क्या है कि कुंवर चुंडा का एक और भाई था जो यहां पर रहा करता था, उसका नाम था राघव देव। क्या नाम था? इसको लगा कि अच्छा ये भी बड़ा हो गया, तो इस रणमल ने राघव देव की तो क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये तो लाखा के समय की घटना हो रही है। जिस समय लाखा मेवाड़ का राणा है उस समय रणमल धीरे धीरे ये कर रहा है, कुंवर चुंडा को बहन के माध्यम से शक करवाया और भगा दिया, मामला खाली। फिर एक बचा, इसकी हत्या कर दी राघव देव की। अब उसके बाद में फिर धीरे धीरे मोकल भी हो गया, मोकल भी बड़ा होने लग गया। हाँ, लाखा इसमें सो रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे मोकल जो है ये भी बड़ा हुआ। मोकल क्या बना? राजा। अब मोकल जब राजा बन गया तो रणमल के लिए फिर समस्या हो गई, मतलब भांजा बन गया है। अच्छा, जब मोकल राजा बना तो हंसाबाई को अपने भाई पर शक होने लगा। क्यों, आदमी है तो खराब, भाई भले ही हो लेकिन कसम यूं कम तो नहीं हो। क्योंकि फिर धीरे धीरे मतलब जो दरबारी थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया ना कि आपके जो भाई के मतलब इस महल में कभी ऐसे चली गई थी भाई के रूम में, यहाँ यहाँ आपके भाई साहब रहते हैं और मैंने पढ़ियो दारू बिक्री बोतलान पड़ी चारों मेर। अच्छा, ये भाई ऐसे रहता है क्या? फिर दो चार कोई कांड पता चल गए होंगे, अभी बताऊंगा मैं भी। तो ऐसे हंसाबाई को फिर क्या है कि अपने भाई पर शक होने लग गया। बोला ये भाई इतना तो गिर ही सकता है कि मेरे ही पुत्र की हत्या कर सकता है मुकल की। इसीलिए इस हंसाबाई ने वापस किसको बुलाया? अब कुंवर चुंडा की एंट्री होगी वापस। लेकिन इस बीच क्या होता है कि मोकल की भी शादी वादी हो जाती है, मोकल के पुत्र भी हो जाता है जिसका नाम होता है कुंभकर्ण, कुंभा। कौन आ जाता है? कुंभा। तब तक मोकल पर आक्रमण हो जाता है और उसी आक्रमण में मोकल की होती है हत्या। और मोकल की हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है चाचा और मेरा। चाचा मेरा भी एक अवैध संतान है। मेवाड़ का महाराणा था हमीर, हमीर का था खेता, क्षेत्र सिंह जिसे कहते हैं। खेता की पासवान थी जिसका नाम था खातिन। खेता और खातिन दोनों से निकले दो, मतलब दो हुए, एक चाचा और एक कौन सा? मेरा। तो मजाक मजाक में ऐसे ही मोकल ने कभी कह दिया था कि ये तो पता नहीं कौन सी अवैध संतान है, तो उन्होंने ऐसे बादल में बैठा ली थी। फिर जब ये युद्ध करने जा रहे थे और झिलवाड़ा नामक स्थान जो है ना, वहां पर जब शरण ले रखी थी मोकल ने, मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तब और डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर केवल हमें मारना है जैसे भी। तो वहां पर जब शरण ले रखी थी ना, तब कहते हैं कि चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी और इसके पास में एक और बंदा था महपा पंवार। चाचा मेरा महपा पंवार ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? मोकल। हालांकि इसमें बेचारे का रणमल का कोई हिस्सा नहीं है, ना इसकी कोई साजिश है, लेकिन हंसाबाई का शक आ गया किस पर? रणमल पर। इसीलिए तो उसके बाद में किसको बुलाया? कुंवर चुंडा को बुलाया, इसीलिए क्योंकि अगला राजा बनने वाला है मोकल का पुत्र जिसका नाम क्या है, और इस कुंभा का संरक्षक यही बना था जिसका नाम क्या है? कुंवर चुंडा। इस बीच में रणमल की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। जिस समय कुंभा बन रहा है ना राजा, फिर इसके अलग ही कारनाम है। अब यहां एक पासवान आ जाती है जिसका नाम है भारमली। समय है, ओके। तो रणमल जो है वो किससे प्रेम करता है? भारमली से। भारमली किससे प्रेम करती है? कुंभा से। ओके, मतलब यहां से कोई जोक आया तो वह डायरेक्ट यहां गया और ये आपस में जुड़े हुए हैं। मजाक के तौर पर कह रहा हूं, यदि व्हाट्सएप पर कोई रणमल ने इसे मैसेज किया, कोई जोक वापस इसने भेजा तो ऊपर नाम आता है ना फॉरवर्ड, और ये आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब ये घूम फिर के आ कहां से रहा है। मतलब कुंभा को पता चल गया कि ये जो रणमल है ये किससे प्रेम करता है? भारमली से। लेकिन भारमली जो है वो आप चिंता वाली बात करनी। तो भारमली जो है वो किसे? कुंभा से प्रेम करती है, और रणमल किसे प्रेम करता है? भारमली से। बस कुंभा को धीरे धीरे राजा बना तो समय के साथ में पता चला कि मेवाड़ में हो क्या रहा है। तो पता चला कुंभा को कि मेरे पिताजी के समय नहीं, मेरे पिताजी के समय मामला गड़बड़ हुआ था, लाखा के समय। और लाखा के समय में ही मेवाड़ के अंदर ये तो बंदा कौन है? रणमल। और ये रणमल कौन है? तो सोचो, राठौड़ों का प्रभाव लाखा के समय पड़ना शुरू हुआ। रणमल आया था अपनी पत्नी अपने पुत्र के साथ। मोकल के समय में मेवाड़ के अंदर जो उच्च पद हुआ करते थे उस पर बैठे कौन है? कुंभा जब ज्यादा समझदार हुआ तो इसको पता चला कि हम तो केवल नाम मात्र के राजा हैं, पूरा प्रशासन चला तो ये राठौड़ हैं। तो अब कुंभा का पहला उद्देश्य तो था कि इसके जो पिता है मोकल, इसकी जो हत्या की है उनके हथियारों से बदला लेना। इसलिए कुंभा अपने जीवन का पहला युद्ध करता है सारंगपुर का युद्ध 1437, जीतता है और विक्ट्री टावर बनाता है, विजय स्तंभ। दूसरा उद्देश्य यही रहे कि राठौड़ों का जो बढ़ता प्रभाव है उसे क्या करना है? समाप्त करना है। और फिर कुंभा जो है वो इसी भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवाता है? रणमल की। कैसे करवाता है ये मेवाड़ में बताएंगे आपको। यहां पर पता ही नहीं चल रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं या फिर मारवाड़। लेकिन जो भी हो, मामलो खराब हो, लिख लियो, मामला खराब था। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। रणमल ने कुंवर चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी। ये लिखो, राघव देव की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये लिख लो भाई।
सर क्लास वापस पीछे जा रही है। हाँ, राघव देव कौन था? कुंवर चुंडा का भाई, अल्लाह का पुत्र, कुंवर चुंडा का भाई हो गया ना। ये क्वेश्चन आ रखा है, एग्जाम ने पूछ रखा है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर उसके बाद में लिख लो, राव रणमल की प्रेमिका भारमली की सहायता से कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। लिखेंगे नहीं, ऐसे प्रेमिका नहीं लिखना है ना, है तो वही, लाइन तो वही है, लेकिन हम लिखेंगे कुंभा ने भारमली की सहायता से, कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। भारमली को भी पता था रणमल मुझे चाहता है, लेकिन ये देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी ना। तो कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। हाँ जी, बोलिए। ओके, बस रणमल से रिलेटेड कोई ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, रणमल को मरवा दिया, यह हत्या हुई कहां पर है? चित्तौड़ में, लिख लो, चित्तौड़गढ़ में। हालांकि कुंभा ने तो फिर बाद में आदेश दे दिया था कि जो भी राठौर दिख रहा है उन सबको काट दो, इसलिए दो बंदों को भेजा था इस बेटे के पीछे। रणमल का जो बेटा है, जो अगला राजा बनने वाला है, जिसका नाम क्या है, राव जोधा। राव जोधा यहां से भाग गए थे चित्तौड़ से, तो दो बंदों को पीछे भेजा था। एक का नाम है आहड़ा हिंगोला और एक का नाम है अक्का सिसोदिया। इन दोनों को कहा तब तक नहीं रुकना है जब तक मारवाड़ अपने अधिकार में नहीं आ जाए। इन दोनों बंदों ने मिलकर मंडोर जीत लिया था। कहां रणमल मारवाड़ से राजा है और मेवाड़ का राजा बनने की कोशिश कर रहा है। अब मारवाड़ भी गया, खुद भी गया और सब कुछ गया। अब हम आगे की जो स्टोरी है वो राव जोधा के समय पढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? नेक्स्ट, अब कुछ स्टोरी जो है वो इसके समय पढ़ेंगे हम, राव जोधा। और राव जोधा को पढ़ेंगे कल। तो यदि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो पहला शासक याद रखना है आपको जिन्होंने राठौड़ों की स्थापना की थी, राव सिंहा 1240। बस, इसके बाद में यदि बनेगा तो कर्म पूछा जा सकता है, आस्थान या आसनाथ। फिर अगला जो है वो कौन सा है, दुहड़ के रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इतना कि राठौड़ों की कुलदेवी नागनी माता का जो मंदिर है नागाना बालोतरा, वो किसने बनाया था, इससे रिलेटेड। उसके बाद में फिर वही बात है, कर्म जैसा ये क्वेश्चन तो आया था 2022 के अंदर, इन चारों शासकों का नाम दिया और कहा कि दिए गए शासकों को सही क्रम में जमाइए, तो ये जो था ये बिल्कुल सही क्रम था। फिर उसके बाद में रायपाल के बाद में कर्णपाल, फिर है आपके जालन सिंह ने छेड़ा नहीं, छाड़ा, तीड़ा, सलका, मलिनाथ, वीरमदेव और उसके बाद में फिर है चुंडा। चुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम राजा है ये और वास्तविक है ये। मंडोर को राजधानी बनाया था, इंदा प्रत्याहार ने मंडोर देश में दिया था किसको, राव चुंडा को। जैसे क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ के राठौड़ों का वह शासक जिन्होंने कूटनीति के माध्यम से मंडोर को जीता था और अपनी राजधानी बनाई थी, वो कौन थे, राव चुंडा। या फिर यदि प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो वो बन सकता है कि सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई थी, चुंडा के समय, या चुंडा का प्रथम सामंत कौन बना था, बस वो इतना सा क्वेश्चन। चुंडा के बाद में अगला शासक बनता है काना। काना से रिलेटेड जैसे चुंडा, चुंडा के बाद में कौन बना, काना, काना के बाद में कौन बना, सत्ता, सत्ता के बाद में कौन बना। ये अभी किसी वैकेंसी में 4 नाम देकर क्रम पूछ लिया था, ये दिया गया सही क्रम है। और मजेदार है, उसने पहला ऑप्शन दिया था चुंडा, काना, रणमल और जोधा, सत्ता गायब कर दिया था बीच में। एक ही ऑप्शन था जिसमें सत्ता था, बस वही सत्ता था, ध्यान रखना। तो चुंडा से वो, काना से कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं, बस काना से ना आकर करणी माता से रिलेटेड करके पूछ सकता है कि कौन से मारवाड़ के राठौड़ राजा का वध किया था, तो काना, सहायता की थी तो जोधा और बीका की। सत्ता से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सत्ता तो रही नहीं। रणमल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रणमल, रणमल की बहन हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह लाका से, मेवाड़ के 3 महाराणाओं का समकालीन, मोकल की सहायता से ये स्वयं राजा बना था, कुंभा के समय इसकी हत्या हुई थी। हाँ, जोधा के समय पढ़ते हैं क्योंकि जोधा जो है वो वहीं रहा करता था। ये जो संघर्ष हुआ है ना, जहां पर कुंभा की सहायता से रणमल की हत्या हुई है, इसका मतलब ये जानी दुश्मन हो गए भाई। एक तो रिश्तेदार बने थे, अब ये जानी दुश्मन हो गए। तो राव जोधा जिस समय यहां होगा उस समय मेवाड़ में कुंभा है, कुंभा और जोधा के बीच में हंसाबाई है ना, हंसाबाई का पीहर तो मारवाड़ में है। लाखा बूढ़ा था वो चला गया, वो तो अभी जवान है ना, वो क्यों जाएगी, तो वो कभी पीहर भी तो आना चाहती होगी।
भाई ससुर मायके है, पियर है, तो इन दोनों के बीच में आएगी, इसीलिए दोनों में सुलह करवाएगी और एक और शादी होगी। नहीं हंसा भाई की नहीं होगी, और किसी की होगी। शुरू करते हैं। राव जोधा। अच्छा अच्छा, ऊपर रख दी। ओके, क्या पता कोई दुखी दुखी था, कोई दुखी था। हेडिंग डालिए राव जोधा। हाँ बिल्कुल। ये वापस ऐसे याद करने का प्रयास किया था क्या? राव सिहा, राव सिहा के बाद में आस्थान, आस्थान के बाद में दूहड़, दूहड़ के बाद में रायपाल, रायपाल के बाद में फिर कर्णपाल, कर्णपाल के बाद में जालनसी, फिर ये छाड़ा, फिर ये आपके तीड़ा, फिर उसके बाद में सलका, फिर उसके बाद में मलिनाथ, फिर उसके बाद में वीरमदेव, फिर उसके बाद में चुंडा, चुंडा के बाद में फिर काना, काना के बाद में सत्ता, सत्ता के बाद में रणमल, और रणमल के बाद में जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है? राव जोधा। आपको अपनी पीढ़ी याद हो कि नहीं हो, इनकी याद रखनी है। लेकिन ये याद रखना है, ठीक है? और ये बार बार इसीलिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में एक ये क्वेश्चन यहां से और ये क्वेश्चन यहां से आया था, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? तो रणमल के बाद में क्या पढ़ रहे हैं? राव जोधा। हेडिंग लगाइए राव जोधा और लिखिएगा टाइमिंग। टाइमिंग क्या है इनका? टाइमिंग है इनका 1438 से लेकर 1489, 1489 के अंदर इनकी मृत्यु। राव जोधा। राव जोधा जो है, इनके पिताजी का जो नाम है वो तो क्या है? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ की जो हत्या है वो आप सबको पता है कहां हुई थी? चित्तौड़ में। उस समय ये वहीं मौजूद थे जब कुंभा ने अपने सरदारों को आदेश दिया था कि जो भी राठौड़ हैं उन सबकी हत्या कर दो। तब कहते हैं कि राव जोधा जो है वो वहां से भागे और कहां पहुंच गए थे? काहुनी गांव, जो कि कहां पर है? आपके बीकानेर में। वहां शरण ले लेते, अभी लिखेंगे हम। तो ये पिता। अगली बात, यदि बात करें इनके माता, तो इनके जो माता जी का नाम है वो क्या है आपके? कोडम दे। क्या नाम है? कोडम दे जी। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे। राव जोधा, राव जोधा के पिताजी कौन हो गए? ये नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम लिखा तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। मैं ये नाम इसलिए लिखता हूं ताकि कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में और। नहीं नहीं, दे तो पीछे सबके ही है, दे दे दे, दे तो है ही वो नहीं दे। कोडम, यस। कोडम दे, कोडम दे सर, कोडम देशर बावड़ी कहां पर है? कोडम दे के नाम पर बसाया गया शहर है कोडम देशर। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा, आगे जब पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़, जब ये स्थान आएगा तो मैं आपको पूछूंगा ये, तो आप कहना वो। कोडम देशर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और यहीं पर आपके क्या है? कोडम देशर बावड़ी। कोडम देशर बावड़ी बीकानेर में किसके द्वारा बनाई गई है? सॉरी, किसकी पत्नी ने बनाई थी? रणमल की पत्नी ने। जोधा की मां है तो रणमल की पत्नी हुई ना। ओके। अच्छा, ऐसे लिखूं? तो इसीलिए ये याद रखना, ठीक है? अगली बात, प्रारंभिक जीवन जो है वो पिता रणमल के साथ मेवाड़ में व्यतीत हुआ। पहले भुआ कन रहे हूं तो राव जोधा जो है वो भुआ कन रहे हूं तो भुआ कौन है इनकी? हंसा भाई के टाबर कटे टाबर भुआ कन है बार, हंसा भाई कन, ठीक है। कुंभा के समय चित्तौड़ में रणमल की हत्या के समय राव जोधा
चित्तौड़ से भागकर काहुनी गांव जो कि कहां पर है, बीकानेर में शरण लेते हैं। कल हमने चर्चा की भी थी, इसलिए आपको डायरेक्ट लाइन लिखाई। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना कि रणमल की हत्या हुई भारमली की सहायता से, कुंभा ने, जिस समय रणमल की हत्या हुई उस समय राव जोधा भी वहीं थे और वो डायरेक्ट वहां से भागकर कहां शरण लेते हैं, बीकानेर के अंदर। ओके ठीक है विपिन दैया, बिल्कुल करवाएंगे, निश्चित रहिए आप, बिल्कुल करवाएंगे 100%। ठीक है, वचन देते हैं हम आपको। अब यहां पर तो हमने ये लिखा कि इन्होंने शरण ले ली। अब यहां मारवाड़ में इस समय क्या चल रहा है, इसलिए हम नोट करके लिखेंगे वो बात। देखो लिख लिया ना सबने, शाबाश, नहीं नहीं लिखो लिखो। लिख लिया। अब देखो बात यहां चल क्या रही है, चल ये रही है कि मारवाड़ के शासक तो थे रणमल, मेवाड़ के शासक थे कुंभा। कुंभा ने जब रणमल की हत्या करवाई थी चित्तौड़ के किले में, तब रणमल का पुत्र जो है वो कौन है, राव जोधा। रणमल की जो हत्या हुई है वो कब हुई है, 1438 में। रणमल के बाद में मारवाड़ का अगला राजा बनेगा कौन, राव जोधा। लेकिन इधर जो मेवाड़ के अंदर शासक है महाराणा कुंभा, कुंभा ने रणमल की हत्या करवाई चित्तौड़ के किले में, तो राव जोधा जो है वो चित्तौड़ से डायरेक्ट कहां शरण लेता है, काहुनी गांव जो कि आपके कहां पर है, बीकानेर में शरण ले लेता है। ये बीकानेर में शरण लेता है, लेकिन कुंभा मेवाड़ के अंदर बढ़ते हुए राठौड़ों का जो प्रभाव है वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। इसीलिए कुंभा ने क्या किया था कि अपने दो सरदार, एक का नाम है आहाड़ा हिंगोला, बहुत खतरनाक सरदार था, नाम से नहीं लग रहा है क्या, सोचो आप में से किसी का नाम हो आहाड़ा हिंगोला सोच के भी देख लो कि मतलब कैसे फीलिंग होगी, कि मतलब आज आहाड़ा हिंगोला नहीं आया तो मतलब बड़ा कोई सरदार ऐसे और एक नाम है जिसका नाम क्या है, अक्का सिसोदिया। तो इन दोनों को आदेश दिया कि आप जाइए और मारवाड़ पर, और मारवाड़ की राजधानी कौन सी है, इस मंडोर पर अधिकार किया था। इसलिए आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहां बनी हुई है, मंडोर में। तो ये दोनों जाकर कहां पर अधिकार कर लेते हैं, मंडोर पर। इधर से राव जोधा कहां पर बैठा है, बीकानेर में। अब राव जोधा पता है पिताजी नहीं रहे, मारवाड़ का राजा बनना है, और राजा बनने के लिए इस समय मारवाड़ की राठौड़ों की जो राजधानी है वो कौन सी है, मंडोर, और इस राजधानी पर अधिकार किसका है, मेवाड़ का, और जिसमें कौन बैठे हैं, आड़ा हिंगोला और अक्का सिसोदिया। इसका मतलब राव जोधा प्रयास करेगा मारवाड़ पर अधिकार करने का, तो सबसे पहले क्या विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, मंडोर। ऐसा कहते भी हैं कि राव जोधा द्वारा मंडोर पर कई बार आक्रमण किया गया था लेकिन जीत नहीं पाया था। इसीलिए आखिर में राव जोधा जो है वो अपनी बुआ के पास जाता है, और राव जोधा की बुआ कौन है, हंसाबाई। और हंसाबाई इधर से कुंभा की क्या लगती है, दादी। कुंभा कहां गया, कुंभा की क्या है, दादी। तो जब राव जोधा अपने बुआ से आग्रह करता है मंडोर जीतने के लिए, तब ये बुआ कुंभा को कहती है, लेकिन कुंभा एक शर्त पर मंडोर देता है कि इसके लिए एक संधि करनी पड़ेगी। वो संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि, कभी आपने पढ़ा हो, 1453 में हुई थी। और 1453 के अंदर ही राव जोधा क्या प्राप्त करता है, मंडोर। एक साइड कहानी और भी है कि राव जोधा बार बार मंडोर जीतने का जब प्रयास करता है, तब कहते हैं कि इनकी मुलाकात पंचपीर में शामिल जो लोक देवता है जिनका नाम है हड़बूजी, उनसे होती है। और हड़बूजी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो हो जाए थोड़ी सी हड़बूजी की बातें, हो जाए। हड़बूजी सांकला की जन्मस्थली कौन सी है, रहने दो कोई, अरे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, हो गया सब कुछ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप सब कुछ। तो हड़बूजी से मुलाकात हो गई, किससे हो गई, हड़बूजी से मुलाकात। और हड़बूजी जो व्यक्ति हैं वो वचन सिद्ध पुरुष थे, वो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वो भविष्य दृष्टा थे। इसीलिए कहते हैं कि इसी हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और एक कटार दी थी, बोला जा अकेले जा। तो कटार और मंडोर जीतने का आशीर्वाद
ये हड़बूजी से लेता है और इस मंडोर पर आक्रमण करता है 1453 में, और कहते हैं कि इस आक्रमण में राव जोधा क्या है, जीतता है और मंडोर पर अधिकार कर लेता है। ये एक बात और है, लेकिन ये दोनों ही बातें मेल खाती है। लेकिन ये बात ज्यादा मेल खाती है कि हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जीता था 1453। मंडोर जीतने के बाद में राव जोधा यहां से मेवाड़ जाता है 1453 के अंदर, और मेवाड़ में आग लगा देता है, चित्तौड़ में, पूरे में। और ये उस कमरे में जाता है जहां पर रणमल की हत्या हुई थी, वहां उस कमरे में जाता है, हाथ जोड़ता है, पिताजी के पिताजी थे तो चालता रिया, हाथ जोड़ के वापस आ जाता है। आते समय एक सेठ को वहां से उठाकर लेकर आ जाता है, चित्तौड़ का कोई बड़ा सेठ था, उसके पास में बहुत सारा धन था, क्योंकि राव जोधा तो इधर उधर से भटक रहा था ना। 1438 से लेकर 1453 में अधिकार करता है, कितने साल हुए हैं, तो पैसे की भी तो कमी रही होगी, और अपने आप को सुरक्षित भी तो करना है ना। सेठ को पकड़ के लाता है और सेठ को तभी जाने देता है जब तक वो जोधपुर बसा देता है और मेहरानगढ़ किला बना देता है और एक तालाब बना देता है, पद्म सागर तालाब। तो वो तो आगे की बात है, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन विशेष जो जो आते हैं वो आपके सामने, ये खतरनाक खतरनाक नाम है, आहाड़ा हिंगोला, अक्का सिसोदिया, हड़बूजी के बारे में जैसा कि अभी आपने मुझे पूरी जानकारी दे दी, और राव जोधा है, हंसाबाई कुंभा है, ये सब कुछ। अब जो बात लिखनी है हमें, तो ये तो शरण ले चुके हैं, पीछे से क्या हो रहा है नोट करके लिखो। कुंभा ने मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त किया, क्योंकि मेवाड़ मेवाड़ के अंदर राठौड़ों का प्रभाव जो है वो राणा लाखा के समय में ही बढ़ गया था। जब हंसाबाई से शादी हुई थी तो लाखा के बाद में मोकल बना था, उस समय तो ज्यादा था, और फिर कुंभा बना तो कुंभा ने सबको समाप्त कर दिया। और मेवाड़ के जो सरदार हैं, मेवाड़ के सरदार आहाड़ा हिंगोला, वे अक्का सिसोदिया ने मंडोर पर अधिकार किया। किसी भी क्षेत्र वंश की यदि राजधानी कोई जीत लेता है ना, तो वो सब कुछ जीत लेता है। इसलिए जब भी मन करे ऐसे कहीं कब्जा करने का, तो वहां की राजधानी पर आक्रमण करना है आपको, कि राजधानी कौन सी है उसकी। तो यहां पर ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये याद रखना आप। मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, आगे वापस राव जोधा पर आते हैं, लिखें आगे नेक्स्ट। अब लिखिएगा राव जोधा ने हड़बूजी से मंडोर विजय का आशीर्वाद तथा कठार ली। कटार, वैसे हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जैसे कटार का धनी कहते हैं आप, जो हमेशा अपने पास में कटार रखा करता था, जब भी मौका मिला निकाला और घुसेड़ दिया 4-5 ऐसे फटाफट। अमर सिंह राठौड़, नागौर का था वो। शाहजहां का साला जिसका नाम है सलावत खां बख्शी, आगरा के भरे दरबार में उसे घमार के दिया था। घमार कहते पारा गया RJ-21, कटार उसे घुसेड़ दिया। वो तो शाहजहां को भी मार देता जी, लेकिन उसका साला खराब था। उसका साला एक तो साला था और इसका साला साला निकला, अमर सिंह राठौड़ का। उसकी हत्या उसके साले ने तो की थी, अर्जुन गौड़ ने, तो ये साला तो साला है जी। तो राव जोधा ने हड़बूजी से मंडोर विजय का आशीर्वाद तथा क्या ली थी, कटार। 1453 में राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में हड़बूजी को नहीं भूले थे ये। हड़बूजी को वापस रिटर्न गिफ्ट दिया था इन्होंने, बैंगटे की जागीर दी थी, वहीं पर हड़बूजी का वर्तमान में मुख्य मंदिर बना हुआ है। राव जोधा ने
हड़बू जी को बेंगटे की जागीर दी। यदि मेवाड़ से छिना है राव जोधा ने मंडोर, तो निश्चित है कि मेवाड़ वापस जरूर आक्रमण करेगा जीतने के लिए, क्योंकि इस समय जो राजा है वो अलग ही लेवल का राजा है, कुंभा। कुंभा जब किसी बंदे के घर में घुस के अपने पिता के हथियारों को पकड़ के बाहर लाके मार सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। भाई कुंभा ने अपने जीवन का पहला युद्ध जब किया था, सारंगपुर का युद्ध, तो फिर वो घुस गया था दूसरे के घर में और पिताजी के हथियारों को निकलो बाहर, बाहर निकाल के घुसेड़ के मारा था ना। सारंगपुर का युद्ध कहाँ हुआ था? एमपी में है सारंगपुर, वहां गए थे, वही तो है। वो सारंगपुर है, सारंगपुर सारंगपुर, हाँ वो एक और है, सही बात है आपकी। तो कुछ भी कर सकता, इसीलिए अब यहां पर क्या है कि ये लिख लिया ना। अब यहां पर एक बेचारी महिला है जिसका नाम क्या है? हंसाबाई। ये हंसाबाई बीच में रह गई जी, क्योंकि इधर तो है भतीजा और इधर है पोता। एक तरफ ससुराल है, एक तरफ मायका है। मायके आ गई तो ससुराल नहीं जा सकती, और ससुराल में बेटी है तो मायके नहीं जा सकती है जी। इसीलिए हंसाबाई ने क्या किया कि इन दोनों रियासतों के मध्य एक संधि करवाई, और उसी संधि को हम पढ़ते हैं आवड़ बावड़ की संधि। और वो संधि कब की है? तो 1453 की। अगली लाइन से आप लिखो 1453 आवड़ बावड़ की संधि। शांति स्थापित भी तो करनी है ना, आवड़ बावड़ की संधि। जब इस कसमकश में कोई राजा अपने राज्य को प्राप्त करता है ना किसी से लड़कर, तो सबसे पहले वो चाहता है कि अब जीवन में शांति रहे। जैसे आप लड़ लेते हैं अपने वाले से या अपने वाले से, जो भी है, फिर लड़ने के बाद चाहते हैं अब शांति हो जीवन में, सेम यही शांति ये चाहते हैं। तो शांति हुई कैसे? एक संधि के तहत, और संधि का नाम क्या है? आवड़ बावड़। पहला क्वेश्चन यदि इसे हम देखें तो आवड़ बावड़ की संधि में मारवाड़ किसे कहा गया है? तो बावड़ा में बावड़ा, वो कौन सा बावड़ा है? मारवाड़। और आवड़ जिसे कहा गया है वो क्या है? मेवाड़। आवड़ बावड़ की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ किसे कहा गया है? आवड़ बावड़। क्या थी ये संधि आवड़ बावड़ की? तो ये जो आवड़ बावड़ की संधि है, एक तो याद रखिएगा किसके द्वारा करवाई गई है? हंसाबाई मध्यस्थता से। कारण क्या है, क्यों हो रही है ये संधि? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना है, यानी कि सीमा का निर्धारण भी करना है, और दूसरी बात यह भी है कि दोनों रियासतों में जो चली आ रही दुश्मनी है उसको भी समाप्त करना है, समाप्त करना है। इसीलिए इस सीमा का निर्धारण करने के लिए दोनों रियासतों के बीच में जिसे केंद्र बनाया गया था वो था कौन सा? सोजत, सोजत पाली। कौन सा है? सोजत पाली। सोजत के इधर मारवाड़ और उधर मेवाड़। इसलिए आप देखेंगे पाली जो एरिया है ना, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है, और वही पाली टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में भी आता है। अजमेर मारवाड़ के पास में था। तो केंद्र जो है वो आपके किसे बनाया गया? सोजत पाली। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आवड़ बावड़ की जो संधि है वो हुई किन के मध्य है? तो आवड़ बावड़ की संधि हुई है राव जोधा जो कि मारवाड़ के हैं, और मेवाड़ के जो शासक हैं वो है आपके राणा कुंभा। इस संधि के तहत यह संधि तब मजबूत होगी जब रिश्ते जुड़ जाएंगे, और रिश्ता जुड़ने के लिए शादी की गई थी। राव जोधा की तो थी पुत्री जिसका नाम है श्रृंगार देवी, और राणा कुंभा का पुत्र जिसका नाम है रायमल। वैसे भी रायमल बंदा वे है जिसे जीवन में शादी करने का ही शौक रहा है, पता है आपको? इन दोनों की क्या हो गई? शादी करवा दी, बोला मामला ठीक रहेगा। मतलब एक बार फिर मारवाड़ की जो लड़की है वो कहां गई? मेवाड़। क्यों? आगे भुआ है, डरे कहीं, आगे भुआ ही तो है थारी, होता है ना कई बार ऐसे, उसी घर में दे देते हैं कि घर में मोटी भुआ है, बच्चे दे दियो, देते ना सही है। बस आखिर में संधि हुई और मामला पूरा शांत हो गया। देखो कुंभा मेवाड़ का जो शासक है ना, इस कुंभा के दो पुत्र थे, एक उदा था और एक कौन सा? रायमल को जीवन में शादियां का ही शौक रहा है। ये जहां शादी करता फिर वहीं रुकता, फिर वो जगह तब छोड़ा करता था जब अगला कोई ऑफर आता शादी का, फिर वहां जाकर वहीं रहने लगता। हकीकत ये, जब उदा ने कुंभा की हत्या की थी तब ये बंदा इडर में था, इडर
से बुलाया गया इनको क्या, अरे बेटी बाप और अब अचानक राजा बनाया गया। हाँ, सब सब कुछ मिला इसे अपनी लाइफ में। भावना में गया बेचारा, सब कुछ मिला इसे। इसीलिए आप जब रायमल का शासनकाल भी देखेंगे ना तो इतना प्रभावी नहीं देखेंगे, क्योंकि इस बंदे को शासन चलाना नहीं आता था, शादी करना इसे जरूर आता था, उसमें ये बंदा परफेक्ट था। तो आवड़ बावड़ की संधि कब हुई, किन किन के मध्य हुई, किसने करवाई, क्यों करवाई, केंद्र किसे बनाया, और शादी किसकी किसके साथ हुई, बस। इसी श्रृंगार देवी ने आपके वो बनाई है गोसुंडी बावड़ी। बावड़ी सुनिए क्या, गोसुंडी बावड़ी, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़। गोसुंडा बांध भी है हालांकि चित्तौड़ में। कौन सी नदी पर है ये, लिख लिया आपने। जीवन में अब शांति है किसके, राव जोधा के। इसीलिए अब राव जोधा कुछ अच्छे अच्छे कार्य करवाएगा। लिखो राव जोधा के कार्य। राव जोधा के कार्य। राव जोधा के कार्य। राव जोधा के कार्यों में सबसे पहला कार्य रहा इनका राजधानी परिवर्तन। इन्होंने राजधानी बदली थी। लिख लो राजधानी परिवर्तन। और राजधानी जो परिवर्तन है वो इन्होंने मंडोर से राजधानी किसे बनाया था, जोधपुर को। मंडोर से जोधपुर। अब राजधानी तो परिवर्तन की, लेकिन परिवर्तन करने के लिए इनको जोधपुर बसाना पड़ा पहले। इसीलिए इनका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा कि राजधानी परिवर्तन की, लेकिन परिवर्तन के लिए इन्होंने क्या, लिखो जोधपुर नगर बसाया। और जोधपुर कहां बसाया, मारवाड़। ये क्या पूछ लिया हमसे, जोधपुर नगर बसाया। बता सकते हैं राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया था, डेट सहित, डेट सहित। कौन होगा आज का महाविनर जो डेट सहित बता सकता है। ज्यादा ही नहीं ना, देखो जोधपुर की डेट है, जयपुर की डेट है, इतनी ज्यादा डेट है थोड़ी है। हाँ तो वो तो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। 12 मई 1459। और ये जो जोधपुर है इसे आप कहते हैं ब्लू सिटी, यानी कि नीला शहर। कोष्टक में आप लिख सकते हैं सुकून से भरा हुआ शहर। नंबर 3, तो एक तो क्या बसा दिया आपको, जोधपुर नगर बसा दिया। इसके अगले दिन नींव रख दी किसकी, मेहरानगढ़ किले की। लिखो नंबर 3 है, है ना? तो राजधानी परिवर्तन जोधपुर। अब जोधपुर के बारे में यहां पर ज्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सी बात। अगली मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किले का निर्माण। और ये जो मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला बनवाया 1459 में। और ये जो मेहरानगढ़ किला है, यहां पर हम ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, वो किलो जब पढ़ेंगे तब लिखा देंगे। यहां पर इतना सा लिख सकते हैं कि इसकी नींव जो है वो करणी माता ने रखी थी, क्योंकि करणी माता और राव जोधा क्या थे रिश्ते में, ये भी थे। वो नींव इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यदि आ जाए कभी करणी माता और हड़बूजी, इन दोनों के समकालीन कौन शासक रहे हैं, राव जोधा। तो मंडोर जीता था उनके आशीर्वाद से, और मेहरानगढ़ किला बनाया था इन्होंने नींव रखी थी आशीर्वाद के तौर पर। राव जोधा की धर्म बहन थी करणी माता, इसलिए राव बिका की बुआ लगेगी ये। बुआ का आशीर्वाद लेकर ही तो वहां राठौर वंश की स्थापना करेगा राव बिका, राती घाटी में। नंबर 4, इन्होंने
पद्म सागर तालाब बनवाया, और ये इन्होंने बनाया था मेहरानगढ़ में, क्योंकि वो मेहरानगढ़ किले का एक अभिशाप लगा हुआ था। मेहरानगढ़ किला वैसे तो देखा जाए तो पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन जिस भाग पर है वो चिड़िया टोक पहाड़ी कहलाती है। चिड़ियानाथ जी महाराज का धुना था, बोला महाराज यहाँ से कहीं और जाओ, तपस्या और कहीं कर लो। जलते हुए अंगारों को हाथ में ले लिया था, झोली में डाल के वहां से गए, तो बोला पानी की समस्या रहेगी, इसलिए कोई भी राजा बनेगा वो मेहरानगढ़ किले में एक तालाब जरूर बनाएगा। तो पद्म सागर तालाब बनाया था किसने, याद रखिएगा, रावजोध। इसी के अंदर एक नागनेची माता का मंदिर बनाया था, नागनेची माता का मंदिर, ये भी कहां पर है, मेहरानगढ़। एक चामुंडा माता का मंदिर बनाया था, ये भी मेहरानगढ़ में। अब देखो ये चामुंडा माता, नागनेची माता और मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जो किला है, इस किले का निर्माता तो कौन है, रावजोधा। लेकिन मेहरानगढ़ किले का आधुनिक जो निर्माता होगा वो होगा आगे कौन, वो होगा राव मालदेव। कौन होगा, क्योंकि जिस प्रकार आप पढ़ते हैं ना कि राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला राजा कौन है, कुंभा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला राजा कौन है, राव मालदेव। ये लिख लिया। अब बात इनके पुत्रों की, वो करेंगे कल। अब आओ ज्यादा जो समय है इसकी चर्चा करेंगे तो 1438 से लेकर 1489। जैसा कि आपने देखा कि इनका समय तो 1438 है, बट राव जोधा द्वारा मंडोर पर जो अधिकार है वो 1453 में किया गया था। लेकिन इनका समय पूछा भी जाए तो आपको यही बताना है, ठीक है। सारी बातें लिख ली होगी, यही बचा होगा इनके बाद। इनको शादियों का शौक था, 5 पत्नियां थी राव जोधा के और 11 बच्चे थे। 7-8 नहीं थे, 11 थे। रायमल, अच्छा उसकी उसके 11, 26 बच्चे। हाँ, अलग ही माहौल चल रहा है राव जोधा। तो राव जोधा के बारे में लगभग हमारी बातें हो गई होगी। लेकिन वैसे तो 5 रानियां थी इनके, 11 बच्चे थे, लेकिन हमें उनसे क्या करना है, हमें एक रानी को पकड़ना है जो एग्जाम में आती है। क्या लिखा था अंत में, क्या लिखा था, निर्माण कार्य हो तो गए, ओके। राव जोधा के पुत्र जो कि मारवाड़ के अगले राजा बनेंगे, 2 पुत्र राजा बनते हैं। एक पुत्र बीकानेर चला जाता है, राव बिक्का, वो भी जोधा का ही पुत्र है, उसकी स्टोरी वहां पढ़ेंगे। यहां पर उन पुत्रों की बात करते हैं जो राजा बनते हैं। वैसे राव जोधा द्वारा अपने बाद जिस पुत्र को राजा बनाया था वो था राव सातल देव। क्या नाम है, 1489 से लेकर 1492 के अंदर शासनकाल रहेगा राव सातल देव का। सातल देव के बाद में अगले जो राजा बनेंगे वो है आपके राव सूजा। कौन बनेंगे, राव सूजा। राव सूजा का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपके 1492 से लेकर 1515। राव सूजा का पुत्र होगा जिसका नाम होगा बागा, लेकिन बागा जल्दी ही चल बसेगा, तो राव सूजा का पोता बागा का गंगा जो है वो राजा बनेगा। नहीं समझे, सूजा का पुत्र है जिसका नाम क्या है, बागा। ये बागा, नट्टू काका कहाँ है, तो ये वो बागा। तो ये जो बागा है ये राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा इस बागा का पुत्र, और उसका नाम है राव गंगा। और राव गंगा का जो समय रहेगा वो रहेगा 1515 से लेकर 1531। और राव गंगा के बाद में राव गंगा का पुत्र राजा बनेगा जिसका नाम है राव मालदेव। टाइमिंग रहेगा 1531 से लेकर 31 का डबल 62। ये यहां इसीलिए लिखाया है, यदि एग्जामिनर यहां से क्रम पूछेगा ना तो वो राव जोधा से लेकर राव मालदेव के बीच का पूछेगा। बनाओ ये बागा बीच में फ्री है, ठीक है। सर फ्री है, ऐसा क्या फ्री है बागा, नहीं नहीं, हाँ बागा नहीं बना था क्योंकि राव सुजा के समय 1510 में एक युद्ध होता है सोजत में, सोजत के युद्ध में बागा मारा गया था, बावरी के साथ था बागा मारा गया था। तो यहां से ये क्रम पूछा जा सकता है, जोधा सातलदेव सुजा और मालदेव का सही क्रम बताइए। ना ना नहीं आएगा, लिख लो कोष्टक में, ये बावरी के साथ था, मतलब शासक नहीं बना। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जी, करे क्या। और इनका समय भी आ जाएगा, एक तरफ राजा एक तरफ शासनकाल कहेगा, मिलान करो। अभी आया था किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। अब आप इनमें से हेडिंग डालिए,
इनमें से सबसे पहले जिस शासक के बारे में, वो है आपके कौन, लिखिएगा सातलदेव। लिख लिया ना सबने, बना लिया ना, इसमें से हेडिंग लगाओ राव सातलदेव। पिता का नाम राव जोधा, माता का नाम जसमादे। कौन है? जसमादे। इसी जसमादे ने रानीसर तालाब बनाया था जोधपुर में। राव सातलदेव द्वारा एक नगर बसाया गया, और वो है आपके सातलमेर, जो कहां पर है? जैसलमेर। अब राव सातलदेव के समय की बात करते हैं तो इनका टाइमिंग भी कम है, इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता भी है तो एक ही घटना है वो, और वो एक युद्ध है जिसका नाम है कौशाणा का युद्ध। बस वो युद्ध पढ़ते हैं और कहानी समाप्त करते हैं इनकी। ये इनसे यदि रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपके सामने है। करें युद्ध की बात, लिख लीजिए 3 बातें। अब देखिए युद्ध की क्या खास बात है, इसलिए आप बोर्ड पर देखिएगा। इनके समय एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है कौशाणा का युद्ध, 1492। कौशाणा जो स्थान है वो आता है जोधपुर जिले में। कौशाणा का जो युद्ध है, ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो एक तरफ मारवाड़ के राजा हैं राव सातलदेव, और सामने हैं गुड़ले खां। कौन है? गुड़ले खां। ये गुड़ले खां कौन है? तो ये अजमेर के हाकिम जिसका नाम है मल्लू खां, इस मल्लू खां का क्या है? सेनापति है ये। ठीक है, लेकिन ये युद्ध हो क्यों रहा है, वजह क्या है? यहां तक तो पता चल गया कब हो रहा है, कहां हो रहा है और किन के मध्य। अब हम पढ़ते हैं क्यों हो रहा है, कारण क्या है। कारण की शुरुआत वहां होती है जहां पर राव सातलदेव के भाई को अजमेर के हाकिम मल्लू खां द्वारा कैद कर लिया जाता है, जिसका नाम है वीर सिंह। वीर सिंह जो कि सातलदेव का सगा भाई है, उसको अजमेर का जो हाकिम है वो मल्लू खां कैद कर लेता है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन, कैद कर क्यों लेता है? क्योंकि राव सातलदेव जिस समय राजा बना है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और अजमेर को अपने अधीन करना चाह रहा है। अजमेर भी तो मारवाड़ का ही भाग था ना, इसलिए आप अजमेर चित्रशैली भी पढ़ते हैं, किशनगढ़ चित्रशैली भी पढ़े। हालांकि आगे चलकर आप देखेंगे किशनगढ़ में राठौड़ों की एक शाखा स्थापित होगी किशन सिंह द्वारा 1609 में, वो आगे तो अजमेर पर अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि अजमेर के जो हाकिम थे मल्लू खां, इस मल्लू खां ने राव सातलदेव के भाई को कैद कर लिया था। तो राव सातलदेव जाता है और अजमेर से मल्लू खां के अंदर जो कैद है अपने भाई वीर सिंह को वहां से छुड़ा कर लेकर आ जाता है। वापस अजमेर का जो हाकिम है मल्लू खां, ये अपने सेनापति जिसका नाम क्या है? गुड़ले खां, इस गुड़ले खां को भेजता है मारवाड़ के आप जाइए और राव सातलदेव का जो भाई है उसे वापस गिरफ्तार करके लाइए। तब कहते हैं कि गुड़ले खां अजमेर से जब निकलता है, मारवाड़ में एक स्थान आता है पिंपाड़ शहर। जिस समय ये आ रहा है उस समय एक उत्सव है जिसका नाम है गणगौर। और गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर के अवसर पर। अच्छा, अब गणगौर मनाई जाती है, इसका मतलब यह है कि इस पर्व के अंदर सारी जो है वो कुंवारी कन्याएं हैं। भाई गणगौर कौन मनाती है? नहीं, सदी सदी क्यों? अब क्या चाहती है वो? अब क्यों भाई? नहीं, अब तो गलत है ना। गणगौर तो हकीकत के अंदर कुंवारी कन्याएं तो मनाती है। गणगौर, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने 18 दिन तक व्रत किया था, जिसे गणगौर के रूप में मना। तो कुंवारी कन्या आज अच्छे पति के लिए, वो तो कोई अपवाद के रूप में देखते हैं आप। तो जिस समय गुड़ले खां आ रहा है उस समय पिंपाड़ के अंदर कुंवारी कन्याओं द्वारा गणगौर पर्व में भाग लिया जा रहा है। वहीं से गुड़ले खां क्या करता है कि उसी पिंपाड़ शहर से लगभग 140 कुंवारी कन्याओं को उठाकर लेकर चला जाता है। यह सूचना मिलती है किसको? राव सातलदेव को। तब सातलदेव उनका पीछा करते हैं और उनको बचाने के लिए
कोसाणा नामक जो स्थान है, यहां पर इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। इस युद्ध के अंदर राव सातलदेव गुरले खां की हत्या कर देते हैं। उसके बाद में गुरले खां का जो छिद्रित सिर था वो उन कुंवारी कन्याओं द्वारा मारवाड़ लाया गया और पूरे मारवाड़ में घुमाया गया। इसलिए आज आप देखते हैं कि छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो नृत्य करते हैं वो कहलाता है गुरला नृत्य। और इसी के तहत राव सातलदेव की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 2 रियासतें हैं जहां पर घनघोर का पर्व नहीं मनाया जाता था, एक तो बूंदी और एक आपके सामने कौन सा है? जोधपुर। बस ये वजह थी। युद्ध हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, यस मासूम शर्मा, नमस्कार। लिखो, अब लिखो आप आराम से इसको। मासूम शर्मा, अब लिखिए आप आराम से ये गीत कौसाना के युद्ध का, जो कब लड़ा गया? 1492 में। कौसाना कहाँ है, किन के मध्य, और कारण क्या है, वजह क्या है? तो लिख लो। अजमेर के मल्लू खां ने सातलदेव के भाई को कैद किया, लेकिन सातलदेव ने अपने भाई को रिहा करवा लिया। तब मल्लू खां के सेनापति मल्लू खां के सेनापति गुरले खां द्वारा घनघोर के पर्व पर पिंपाड़ शहर से, पिंपाड़ सिटी है ना जोधपुर के अंदर, पिंपाड़ शहर से 140 कुंवारी कन्याओं को उठा लेता है। दिखेगा, लिखो लिखो, पहले लिखो। उठा लिया, आगे। सातलदेव द्वारा कन्याओं की रक्षा करते हुए गुरले खां की हत्या करता है। वे स्वयं वीर गति को प्राप्त। आपको इतनी सारी डिटेल लिखने में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास में इसका शॉर्ट रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यदि ऐसा 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 क्यों लिखा रहे हो तो मैं इसको शॉर्ट रूप में लिखा सकता हूं आपको, लेकिन फिर उनकी एक शर्त होती है। फिर हिस्ट्री के जो नोट्स बनाते हैं ना, उसमें इस पेज पर जो मैं डायग्राम बनाता हूं वो बनाना होता है आपको, और फिर यहां पर आपको लिखना होता है घर जाकर, वरना वो डायग्राम 10 दिन के बाद में कपालखंड से आउट है। फिर केवल वो इतना ही रहता है कि एक तीर है जो इधर जा रहा है, एक तीर यहां है, पता नहीं क्या हो रहा है। गणगौर धींगा बेत मार गणगौर, वो लट। गणगौर कब मनाते हैं? इस घटना के याद में एक उत्सव मनाते हैं, कौन सा? गुड़ला महोत्सव। और गुड़ला महोत्सव कब मनाते हैं? अरे कोई नहीं, मैं समझ गया, मासूम शर्मा। यस, बोलो आप, बोलो यस। तो यहां पर लिख लेना याद, गुड़ला उत्सव मारवाड़। अब नहीं बताओ तो नहीं बताओ, आपकी इच्छा। यस, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी की तो वो है।
वो, हाँ वो, शाबाश, मासूम शर्मा, शाबाश। कौन सा? चैत्र शुक्ल अष्टमी, वो, ये केला देवी का मेला पता है, लक्की मेला। इस दिन भी पता है मेला, यदि आप बताना चाहेंगे तो। इस दिन भी तो मेला पता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी, शाबाश। तो गुड़ला उत्सव भी यही है, गुड़ला नृत्य भी यही है, गुड़ला गीत भी यही है, जो आप देखना चाहें। ठीक है, ओके, चलिए कंप्लीट। अब आ जाइए, ये चले गए हैं। राव जोधा और जसमादे तो चाहते थे कि लंबा शासनकाल चलाएं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। लिखो राव सुजा, राव सुजा। राव सुजा, और इसका टाइमिंग वैसे देखा जाए तो गलत ही था। जैसा नाम, इस पर आक्रमण करके इसको और सुझा दिया। आक्रमण करते इसको ठोकते और सुझा देते, कह रहे सुझा और सूझ गया। यस, इसको सुझाने वाला और कोई नहीं, इसका भाई है, उसका नाम है राव बिक्का। वैसे राव बिक्का मारवाड़ का राजा बनना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में राव जोधा के सबसे नजदीक थी जसमादे, तो जसमादे ने कहा था ओ सुनो, इसको राजा बनाओ। तब राजा किसको बनाया था? सातलदेव, जबकि छोटा था वो। बनना चाहिए था कौन सा? बिक्का। तो वो भी गुस्सा था। वैसे बिक्का के समय की बात करेंगे तो इसका टाइमिंग है 1465 से लेकर 1504। ये इंतजार कर रहा था कि उधर से कुछ हो। 1465 में, अच्छा, जब तक राव जोधा मारवाड़ के राजा थे ना, तब तक तो इस बंदे ने सब कुछ कर दिया। 1465 के अंदर राती घाटी में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी, और 1488 पहले पापा का इंतजार कर रहा था कि पापा बुला लेंगे, लेकिन पापा ने नहीं बुलाया, तो 1488 के अंदर इसने बीकानेर बसाया था। अगली साल चल बसे थे कौन? राव जोधा। तो इसको लगा कि इधर भी अधिकार कर लेते हैं, लेकिन राजा बना था कौन? सातलदेव। सातलदेव की जब मृत्यु हुई, उसके बाद में राजा कौन बना है? अब बस बिक्का का जब भी मूड खराब हुआ, आया, इसको सुझाया और वापस चला जाता था। इन दोनों के बीच में जसमादे आई थी। जसमादे ने बिक्का को समझाया था कि ए बिक्का, मतलब ये इसका पुत्र था। राव बिक्का और राव सुजा, बाप तो एक ही थे, माता अलग अलग हुआ करती थी। तो जसमादे ने बिक्का को समझाया कि बेटा, वो भी तो तेरा ही भाई है रे, तेरी मां नहीं है तो क्या, बाप तो एक ही है ना। तो राव बिक्का को समझाया जसमादे ने, हकीकत। फिर उसके बाद में राव बिक्का माना तब जब इसने मारवाड़ से राज चिन्ह प्राप्त किए थे। जैसे दो भाई में बंटवार हुए, जना गैस की टंकी एक के पंती आवे, गैस को चुलो दूध जोड़ ले जावे। उल्टा बोल दिया क्या? तकिया उसका, रजाई उसकी, ऐसे और तो क्या ही बंटवारा होता होगा, जो भी हो आप देख लेना अपने हिसाब से। बंटवारा हुआ यहाँ पर राज चिन्ह को लेकर बंटवारा हुआ था, तब जाकर राव बिक्का ने सुजा को बख्शा था कि जा अब राजा है। तो हालांकि क्वेश्चन यदि बनेगा कोई, तो वो ये बन सकता है कि समकालीन, इसलिए राव बिक्का के समय हम लिखेंगे राज चिन्ह। जैसे यहाँ से ये भेणु जी की मूर्ति लेकर भी जाता है, उस मूर्ति के लिए मंदिर भी बनवाता है, बहुत सारी बातें हैं वहां, लेकिन वो गैस की टंकी वहां लिखेंगे। यहां लिखो आप राव सुजा के समकालीन, समकालीन राव बिक्का 1465 से लेकर 1504 तक रहा। राव बिक्का जो बीकानेर का राजा है। अनिल कुमार, जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन अभी कर नहीं सकते ना, ठीक है, बाद में करेंगे। दूसरी बात लिखो, जसमादे की मध्यस्थता से राव सुजा वे बिक्का के मध्य शांति स्थापित हुई। शांति स्थापित हुई। राव सुजा का जो पुत्र था उसका नाम था बागा। क्या नाम था? बागा। और ये जो बागा है, ये एक युद्ध हुआ था, सेवकी का युद्ध, पाली पर अधिकार करने के लिए। सेवकी का युद्ध, या लिख लो सेवकी के, सॉरी सोजत लिखना ना, सोजत के युद्ध में, पाली सोजत, सोजत के युद्ध में मारा गया। और ये बात थी 1510 की। सोजत जो कि कहां पर है? पाली में। सोजत, कल कुछ पढ़ा था सोजत के बारे में, क्या हुआ था सोजत में? यस, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण जिस केंद्र को माना था वो है सोजत।
हाँ बिल्कुल। तो इनसे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सुजा, काना, सत्ता, ये तो बस नाम के हैं केवल, आ जाए तो। अब बागा का जो पुत्र है ना, वो है खास, और इस बागा का पुत्र है राव गांगा, जो अगला राजा बनेगा, अगला शासक। लिख लो बस। अब आप हेडिंग लगा लीजिए राव गंगा। लिख लिया सबने? तो इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए तो बीका के समकालीन आएगा। या रानी जसमादे ने कौन से राजाओं के मध्य शांति स्थापित करवाई थी, तो राव सुजा और राव बीका आ सकता है। गंगा जो है वो किसका पुत्र है? बागा का। बागा किसका पुत्र है? एक एग्जाम हुआ होता है राजस्थान में, टेक्निकल हेल्पर होता है क्या, उसमें पूछा महाराजा गंगा सिंह के दादाजी का नाम क्या था। क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आपने। उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, मेवाड़ का 12वें नंबर का महाराणा कौन है? 12वें नंबर का महाराणा कौन है? तो उसको पूछना है ना, कुछ भी पूछ लेगा वो। पूछ लेगा छाड़ा के बाद में बना है। ये तो आपको चलो तीड़ा हुआ है अभी, 2 महीने के बाद में ये तीड़ा कहां जाएगा? छाड़ा के ऊपर। है ना? तो ऐसा टेक्निकल पर में पूछा था, ऐसे ऐसे अजीब गरीब से क्यों, मुझे पता ही नहीं। महाराणा प्रताप इसीलिए पूछा गया था। तो ऐसे पूछ लेता है नंबरिंग से। चलो आगे। अब आप लिखिए राव गंगा। राव गंगा टाइमिंग है 15:15, 15:31। राव गंगा के समय की बातें करते हैं तो पता ही है आपको इसके बारे में। तो अफीम का शौक था, अफीम, अमल अमल, अफीम। अफीम की 2 किस्में कौन सी है? एक चेतक, एक कौन सी बताई थी? हाँ बड़े चालाक हो। कौन सी है? बोला आदमी। हमको कहीं करूं मैं? अभी तो बताया मैंने चालक, मैंने कहा वो चालाक हो। हाँ तो वो चालाक हो तो क्या बताया, हम चालाक से पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे, हमारा मन नहीं है। कपालखंड सुन सा हो जाता है आपका। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा के समय की बात करते हैं तो राव गंगा का जब राज्य अभिषेक हुआ के समय मारवाड़ में मुस्लिम सत्ता जो है, या मुस्लिम जो केंद्र है, वो कितनी जगह थे? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है ये। आप में से कोई बताना चाहे? राज्य अभिषेक के समय मारवाड़ में मुस्लिम केंद्र कितने थे? राव गंगा का हुआ उस समय। तो याद रखिएगा, 2, दोनों पर अधिकार किया था इसने। कौन कौन से? एक तो नागौर और एक जालोर। नागौर का शासक था दौलत खां, जालोर का सिकंदर खां। अच्छा क्वेश्चन है, उतारो। राव गंगा का जब राज्य अभिषेक हुआ उस समय याद रखिएगा कितनी जगह मुस्लिम केंद्र थे? 2। हाँ भाई, अभी जो हो रहा है वो तो कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन राठौड़ों का राज्य अभिषेक जिस जगह से शुरू हुआ था वो है आपके श्रृंगार चौकी। और ये बनाएगा कौन? मारवाड़ का महाराजा तख्त सिंह। फिर वहां से विधिवत रूप से होगा। अभी ऐसी कोई जगह नहीं है, अभी किले ही है मेहरानगढ़, उसी मेहरानगढ़ किले में बनेगी ये श्रृंगार चौकी। उसी समय जैसे आप कछावा शासक पढ़ते हैं तो कदमी मेल में होता है, बट कदमी मेल तो बनाया किसने था? उससे पहले भी तो राजा बने हैं ना, वो शुरुआत यहीं से हुई थी। पूछा जाता है तो यही ऑप्शन आता है। जैसे मेवाड़ के महाराणाओं की बात करेंगे तो विधिवत रूप से राज्य अभिषेक होता है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ बनाया तो कुंभा ने ना, कुंभा से पहले भी तो बहुत सारे राजा रहे हैं। वैसे ये श्रृंगार चौकी थी, है ना? ये क्या थी?
कहाँ गई वो? ये देखो, चित्तौड़गढ़ में क्या है? श्रृंगार चौरी। चौरी बनाई थी किसने? कुंभा ने बनाई थी। बट वो राज्याभिषेक से कोई संबंध नहीं है ना। ये तो पूछा जाए तो श्रृंगार चौकी कहाँ है, यहाँ, और श्रृंगार चौरी वहां है। वो तो कुंभा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए बनाई थी, रमाबाई के लिए। तो ये दो मुस्लिम केंद्र। राव गंगा जिस समय मारवाड़ के शासक थे, उस समय मेवाड़ में कौन था? लिखो समकालीन। मेवाड़ में कौन है? यहां गंगा वहां सांगा, यहां गंगा वहां पर, देखो याद, कुछ याद नहीं आ रहा यहां पर, देखो समय से आ रहा है ना। यस, खानवा। हाँ, नहीं नहीं, मुस्लिम केंद्र थे। यहां पर इन्हीं का बाहुल्य था, तो इन्होंने अधिकार किया था। तो इनके दो मुस्लिम केंद्र थे, ये लिख लिया। मेवाड़ में कौन थे? सांगा। अब याद रखना है, सांगा ने एक युद्ध किया था बाबर से। कौन सा? खानवा का। उस खानवा के युद्ध में मारवाड़ से जाने वाले कौन थे? तो मालदेव थे। लेकिन मालदेव को भेजा किसने था? याद रखिएगा, तो लिखिएगा अगली लाइन से। गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक सहायता देकर खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए भेजा। ये लाइन आती है, याद रखना। किसने भेजा है? गंगा ने। गया कौन है? कितने सैनिक? 4000। नहीं, 9 राजा। कितने राजा? विवाद हो जाएगा ना, अभी चल ही रहा है। नेक्स्ट आगे लिखिए। अब इनके समय एक युद्ध है जिसका नाम है शेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? शेवकी का युद्ध। शेवकी का युद्ध लड़ा गया है 1529 में। शेवकी है जोधपुर में। और ये युद्ध जो है वो लड़ा गया है राव गंगा वर्सेस दौलत खां के मध्य। ये देखो, ये दौलत खां कहां गया वो? ये रहा नागौरवाड़ा, इनके मध्य। राव गंगा क्या हुए? विजय हुए। हाँ जी, राव गंगा के साथ। इसमें क्या है कि एक बात है, जब गंगा यहां नागौर जीता था ना, तब तक मेड़ता इनके हाथ से निकल गया था। मेड़ता पर अधिकार कर लिया था वीरमदेव मेड़तिया ने। हालांकि वो आगे हम पढ़ेंगे उसमें, यहां पर बस इतनी सी बात। तो शेवकी का युद्ध याद रखिएगा किसके समय हुआ था। अब राव गंगा जो है, हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन भी करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को सही भी मानते हैं कि ये बंदा राव गंगा अफीम का शौकीन था। कौन सा नशा करता है ये? अफीम का नशा करता है। पता नहीं आप कौन सा नशा करते हो, ये कौन सा करता है? अफीम का। और कहते हैं कि एक दिन ज्यादा हो गई थी अफीम, इसीलिए मेहरानगढ़ किले के ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गए थे, माउंटेन ड्यूडर के आगे जीते। खत्म कहानी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राव गंगा थोड़े बेचैन से थे, थोड़ा नशा ज्यादा हो रखा था, तो मालदेव जो कि इनके पुत्र हैं वो गए थे कि पिताजी आज थोड़े उदास उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो बोला बेटा अब वो बात नहीं रही कि नहीं नहीं बात तो वही है। मतलब गंगा की भी तो 7 रानियां थी, कौन सी कम थी? तो मालदेव ने पूछ लिया था। फिर कहते हैं कि मालदेव ने मौके की नजाकत को समझा कि पापा उदास भी है और उदास बंदा ठीक नहीं रहता, दुनिया से चला जाए तो ठीक ही है, और मैं भी राजा बन जाऊँ, कब तक ऐसे ही फिरूंगा इधर उधर।
आशीर्वाद लेने के बहाने पैरों को पकड़ा और माउंटेन ड्यू मेहरानगढ़ नीचे डायरेक्ट फेंक दिया और कहते हैं गंगा की क्या हो गई, मृत्यु। इसलिए जब मालदेव हम पढ़ते हैं तो इतिहास में ये पहली घटना पढ़ते हैं कि मारवाड़ में पितृहंता किसे कहा गया है। पितृहंता का मतलब होता है जिसने अपने ही पिता की हत्या की हो। तो नो डाउट नाम एक ही आता है, क्या, मालदेव। इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब माम लोगो, नोट लगाओ और लिखो। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की और कहते हैं कि मारवाड़ के अगले क्या बन गए, राजा। बाकी राव मालदेव जैसा शासक इंडियन हिस्ट्री में आप देखने को नहीं मिलेगा राजपूताने के संदर्भ में। ये तो क्या है कि समय की मांग नहीं थी वो, वरना ये बंदा वो है जो राजपूताने का पहला ऐसा बंदा जो भारत का राजा बनता, मालदेव। इसलिए आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि राजपूताने के इतिहास का वह शासक जिसे भारत इतिहास बदलने का मौका मिला था, कौन थे, मालदेव। अभी मौका मिलेगा, देखो क्या मिलता है, कौन सा मौका है। हेडिंग लगा लीजिए, राव मालदेव। अरे रुको रुको रुको, गंगा के बारे में कुछ निर्माण कार्य भी तो लिख ही लेते हैं, रह जाएंगे ना। राव गंगा के निर्माण कार्य, एक लिखो गंगा बावड़ी। क्या बनाई, गंगा बावड़ी। एक गांगलाव तालाब, दोनों ही कहां पर है, जोधपुर में। एक इसकी रानी, अच्छा एक और भी तो बनाया था, दो। गंगश्याम मंदिर, जोधपुर। एक इसकी पत्नी नानक देवी, हाँ जी, हाँ इसने भी बनाई कुछ। राव गंगा की पत्नी जिसका नाम है नानक देवी, नानक देवी ने एक मंदिर बनाया था। मारवाड़ के जितने भी राजा रहे ना वो सब प्रेमी थे, इसलिए मारवाड़ में आज भी सबसे ज्यादा प्रेमी बसता है। इन्होंने अचलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। वो गोलेलाव तालाब है ना, चाक्षुवाड़ा, वो कौन सा है, और ये कौन सा है, क्या करेगा, कोई ना कोई तालाब तो ले डूबेगा। कितने तालाब बना दिए अभी तक, पहला चुंडासर तालाब कहां बना, लाडनू। पद्म सागर तालाब किसने बनाया, दसमादे ने क्या बनाया, रानीसर तालाब, इसने क्या बनाया, ओके। लिख लिया। एक आप सातल देव जहां लिखा है ना वहां निकालो तो एक तालाब और बना देते हैं। सातल देव जहां लिखा है ना वहां निकालना ना। सातल देव की एक रानी थी जिसका नाम है फुल्ला भटियाणी। इसने एक फुलेलाव तालाब बनाया था जोधपुर। सातल देव से ऐसे अब आप हेडिंग डाल दीजिए राव मालदेव, और राव मालदेव की चर्चा कर ही लेते हैं हम। लिख लिया ना, लिखिए राव मालदेव। राव मालदेव का समय 1531 से लेकर 1562। राव मालदेव का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ है। इनके पिताजी का नाम जो है
वो क्या है? राव गांगा है। इनकी मां का नाम पद्मावती है। लिखो, पद्मावती। राव मालदेव के पास में एक जोड़ी थी सेनापतियों की, जेता और कुंपा। आशोभ के थे ये। इन दोनों को कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। सोमा हार गए थे। 99 युद्धों का विजेता ये। सोमा कौन सा? सोमा गिरी सुमेल, 5 जनवरी 1544। नहीं नहीं, ये जेतावत है, ये कुंपावत है। राठौड़ों की शाखा है ना, जेतावत, कुंपावत, उदावत, करमशोत, मेड़तिया। ओके, पता ही है आपको तो सब कुछ। मालदेव के सेनापति 99 युद्धों के विजेता है। मालदेव स्वयं कितने युद्धों का विजेता है? 52 युद्धों का विजेता है। ऐसा कहते हैं कि राव मालदेव का जब राज्य अभिषेक हुआ था 1531 में, तब इनके पास में केवल 2 परगने हुआ करते थे। कितने परगने थे? 2। लेकिन इस बंदे ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। अरे इनसे तो जीवन में केवल पिता वाली गलती हुई, और जीवन में कोई गलती थी नहीं इसकी। लिख लिया राज्य अभिषेक? फिर लिखो, 52 युद्धों से ये ऐसे आंकड़ा पूछा गया है कि राव मालदेव ने 52 युद्धों से कुल कितने परगने जीते थे? 58। जैसे आप पढ़ते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री में सर्वाधिक दुर्ग बनाने वाला जो राजा है वो कौन है? कुंभा है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला राजा कौन है? इसके नाम से कोई किला बना है राजस्थान में? कौन बताएगा और कौन जीतेगा आज का गिफ्ट? ये रहा गिफ्ट, ये गिफ्ट मिलेगा उसको। और पानी पी के जा सकता है, ठंडा है। फूले लाओ तालाब। यस। हाँ, इनके नाम से कोई किला बना है क्या? दौड़ाओ दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, इधर उधर कहीं कहीं दिख जाए आपको। नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ है मामला। मैं कह रहा हूं इनके नाम से, इसके नाम पे तो ध्यान दो, आपके दिमाग में तभी आएगा ना। हाँ सर, नाम से याद तो आ रहा है माल, लेकिन कौन सा? इसके इनके दिमाग में आया माल आ गया, और फिर डायरेक्ट पूरा आ गया, तो मालपो आ गया। नहीं है। अरे हमारे राजस्थान में 3 कोट है, कमरकोट, जालिम कोट और मालकोट। मालकोट मालदेव के नाम पर है। ये कहाँ है तीनों? कहाँ कहाँ? यही है, यहीं के आसपास। और ये तीनों पूछे गए हैं। मजेदार बात ये, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पूछा गया है। यस। कौन सा? जालिम कोट। काश थोड़ा और ऊपर कमर में आ जाते। तो कमर कोट है जैसलमेर। जैसलमेर का सोनार दुर्ग है ना, उसके चारों ओर परकोटा इस रूप में बना है कि जैसे कोई महिला ने कमर में घाघरा बांध के रखा है, इसलिए इसे बोला गया है कमर कोट। अब जालिम कोट कहाँ है? नहीं, ये है गागरोन के किले का परकोटा बनाया था जालिम सिंह ने, इसीलिए उसे बोलते हैं जालिम कोट। और मालकोट मेड़ता नागौर, मेड़ता का किला है ना, मालकोट का किला। दिखाएंगे, आगे लिखा देंगे। तो चलो कोई नहीं, आप में से वैसे गिफ्ट में ये देने वाला था आपको। ये इसमें लपेटा हुआ था, ऐसे दिखा नहीं था आपको, ये इसमें था ऐसे। कोई नहीं, बच गया। ओके, थैंक यू। चलो, आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे आपके मंडे को। कल संडे रहेगा तो आराम से सारा रिवीजन करिएगा, और